सुनूंगा। अब क्या क्या बात हुई अभी भेजने से पहले मुझे बताओ तो क्या था। अच्छा वो वालों वालों को भी यहाँ पे ठीक है आप और सवाल करो। ना तो ये बताइए, आप अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा करीब किसके रहे हैं? सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? ये बहन भाइयों की मोहब्बत तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कैसी होती है मोहब्बत। आप यूँ समझो कि बचपन के अंदर हमारे पास दो बहनें थी। एक बड़ी बहन की तो हमारी शादी हो गई थी राजिया बेगम जो के सामने। जी जी। अब रह गई राबिया जी और जाकिया। और ये राबिया और जाकिया जो कि छोटी बहन के नाम से मशहूर है, वो और हम यूँ समझ लो कि ये हम साथ में मिलकर तीनों गुड़िया खेला करते थे। बोल रही आप? ये हम साथ में गुड़िया खेला करते थे। हमें दोपहर के अंदर याद ही बताए कि जब बहनों में लड़ाई होती थी तो कभी तो हम बड़ी बहन के सपोर्ट में बोल जाया करते थे, उनकी गुड़िया को खजीरा और हमने उसकी वो पकड़ी चुटिया पकड़ी घुमाना शुरू कर दी। वो चीख रही है, भैया मेरी गुड़िया खराब हो जाएगी। कभी छोटी बड़ी बहन की गुड़िया को पकड़ दिया या गुस्सा हुआ तो उसको पकड़ दिया, उसको ऐसा करना शुरू कर दिया। ये तो हमारा आपस में प्यार मोहब्बत था। आज तक हमें वो बात याद आती है कि बड़ा सा सवाल किया है कि किससे मोहब्बत थी। ये तो हमारी वो बहनें थी जिनके अंदर हमारा एक प्यार कायम था। अब आयु से वो बड़े थे तो प्यार में तो नहीं आ सकता क्योंकि वो नसीहत करते थे और वो नसीहत में आ जाता तो वो हमें उनको बड़े नाते के थे, उनका अदब एहतराम करना जी ये हमारे लिए था। मगर जो दोस्ती थी वो इन दो बहनों से थी हमारी। हालांकि दोस्ती तो नहीं कह सकते, बड़ी बहन थे मगर उनकी अजरा थी कि जब तक उनसे मिलने रहे सामने घर था इसलिए गुजरना। अरे उस वक्त का एक बात है हम आपको ये बताएं, ये नाम रामपुर के अंदर एक पर्दे का बड़ा रिवाज था। पहले बारातें जाया करती थी तो बड़े बड़े तालों के अंदर पूरे खानदान की औरतें बैठ के दुल्हन के घर जाया करती थी। पर्दे खींचे हुआ करते थे, 30 40 तालों का रिवाज उसमें बैठे थे और कोई बाहर को झाँक नहीं सकता तो अंदर बैठते थे। हम भी उनके साथ घुटते, कभी पैरदान में बैठ जाया करते थे तांगे के, कभी कोई बगल में बैठ जाया करते थे। तो ये तो उस वक्त के टाइम का एक वो था। तो वो हमने बताया कि हमारी बहन का जब घर सिर्फ एक सड़क बीच में है, मगर हमारे बहनोई थे वो चले गए थे एक जंग, उसके चलने की जंग ये थी, जर्मन की बात चल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी। तो बहनोई जो थे वो हमारे रामपुर के मिलिट्री मुलाजिम थे, तो रामपुर की मिलिट्री उस जंग में गई थी। तो ने उस टाइम पर बहन हमारी यहाँ जब आया करती 4 दिन के रहने के लिए, तो हम उनको डोली लेने के लिए जाया करते थे, डोली बिठा के लाते थे। तो हमारे यहाँ 3 थाने 2 पर हाथ देते थे कॉलोनी उसके अंदर। तो वो हमसे कहते थे कि कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा हमें ये तो नहीं मालूम, हम उसको झूठ बोल जाएंगे कहाँ जाएंगे क्योंकि वो इतने फासले पे आते नहीं थे। तो फिर वो जब समझ गए थे कि इनका घर इतने करीब में है तो वो हमें लाते थे। तो हम कहते थे इस घर में रखो और इस घर को उतार दो। तो बहुत बुरा मानते थे वो कहा अरे इतने सारे फासले के लिए आप हमें ले और हम कहते तुम हमसे 4 आने ले लो। 4 में बहुत बड़ी हुआ करते थे, जबकि पूरे रामपुर के आखिरी कोने पे जाओ 4 रुपये 4 आने में वो डोली लेके जाता हुआ। मगर हम इतने जगह हम उसको फासले के लिए आते कि दोबारा आएगा तो हम उसको 4 में दिया करते थे, इस दरवाजे से हटा के इस दरवाजे पर लाने के लिए। तो ये हमारी बड़ी बहन का घर था। वैसे हम 5 भाई थे, 3 बहन। 5 भाई के अंदर सबसे बड़े भाई होते वो हमारे अब्दुल्ला थे। वो हुनर में तो नहीं थे मगर बुलंद शुगर फैक्ट्री के अंदर एक जैसे और वर्कर होते हैं किसी खास हुनर में नहीं थे। तो वो बॉलर की जो रात गिरती है, बॉलर जिसमें चलता है और ठंडी इधर से बचती है और ऊपर वाला कहता है अच्छा मैं फेंकता हूँ उधर से, वो रात वो जाता था अपना बेगाल डालता था, उससे बैलर डलता था। तो उसके अंदर उनका तफावत था और बहुत सीधे और बहुत यानी पाबंद नमाज वगैरह के। और सीधे इसमें कि उनको ये मालूम हो जाए, उनको फिर यूनियन में उन्होंने वहाँ पर दाखिला ले लिया। इन लोगों ने उनको ये बनाया गया अब्दुल्ला का यूनियन का वो बनाएंगे मेम्बर अपने यहाँ का। तो वो एक दफे हमारे यहाँ लखनऊ में एक इजलास होना था और यूनियन के लोग जाने वाले थे जी। तो उनको ये शो करना था कि मैं इस इजलास में आया हूँ तो मुझसे कहा जमाना से खत लिखो और मैं ऊपर जाके लखनऊ के प्लेटफार्म पे ये खत डाल दूँगा। अब वो क्या वाकया हुआ वहाँ पर या जब हुआ या नहीं हुआ, मगर मैंने एक टीम बना के उनको के दस्ते में हम आए और यहाँ पर फला लीडर आए थे, उन्होंने तकरीरें करी और ये बोले और हम भी यहाँ पर थे। वो खत जो था वो हमने लिख के दे दिया, पता लिख दिया यहाँ का। वो खत 3 दिन के बाद, जबकि वो 4 दिन के बाद आए यहाँ पर,
वो खत 3 दिन के बाद यहाँ पर आ गया, लोगों के अंदर शो मच गया कि अमानतुल्लाह खान ने खत भेजा, वहाँ भी जबकि पिता पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये तो उनके सीधरपन का और एक अपनी यूनियन में शामिल होने का। तो अमानतुल्लाह खान सबसे बड़े भाई, उसके बाद जहरतुल्लाह खान उनसे छोटे थे। इन्होंने बचपन से लेके अब तक ऐश आराम के अंदर जिंदगी गुजारी, और उस वक्त कैसे गुजारा होता था ये हमें भी नहीं मालूम हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक आदमी कमाता था, सब खाया करते थे। आज के दौर के अंदर सब का कमाते हैं वो फिर भी गुजारा नहीं होता, मगर उस वक्त एक आदमी कमाता था तो सब खाते थे। हमारा किस शक्ल में गुजारा होता था ये जाने उनका। तो उसके बाद हमारे भाई थे सारतुल्लाह खान, जो ये पावर हाउस के अंदर वो कुछ बोर्ड के ऊपर थे। उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल करी, उसके बाद फिर वो कोई ज़्यादा ऊँची तालीम नहीं थी मगर फिर भी, और इस कोर्स से ताल्लुक उनका भी था, इसलिए आज से उनकी ज़्यादा मकबूलियत अपने स्टूडेंट लाइन के अंदर। तो एक हमारे इससे चौथे नंबर पे थे वो सारतुल्लाह खान, जिन्होंने जेठ अफगानिस्तान से अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी एज ए टीचर, और मिडिल स्कूल के अंदर फिर उनका सफर हुआ, और फिर वो रामपुर के जो टीचर एसोसिएशन थी उसके वो सेक्रेटरी बने। और उनका रुझान जो था वो तो तालीम के ऊपर था, तो इसमें उन्होंने अफसाने वगैरह लिखना शुरू कर दिए जो मुख्तलिफ सालों में छपते थे, अखबारों में आया करते थे, बड़े बड़े मैच में मुकाबले हुआ करते थे। उसी टाइम पर हमारे यहाँ सन 1947 में एक बच्चों का कुतुबखाने के नाम से हरदीन में उन्होंने कुतुबखाना कायम किया। तो कुछ लोग हम खरीद कर लाया करते थे किताबें अपने अपने मतलब की, वो हमारे साथ के लोग पढ़ा करते थे। फिर ऐसा हुआ कि बैनुल-अक़वामी दुबई की भी यहाँ पर लिटरेचर कराई गई, तो बाहर से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ये वो तमाम जितने भी सिफारतखाने थे उनको हमने लिटरेचर लिखे हमारे भाइयों ने, लेकिन वो टिकट खान से वो पत्रिका के नानी थे, तो वो लिटरेचर आया करते थे। तो यहाँ पर रामपुर के अंदर ये पहला एक कुतुबखाना ऐसा था जिसके अंदर हर सिफारतखाने का लिटरेचर होता था। ज़्यादातर उर्दू के लिटरेचर, हिंदी के और इंग्लिश के होते थे। अमेरिका उसमें नंबर लिए, बड़े कीमती पेपरों के ऊपर बड़े अच्छे यानी आपने आके ऊपर बढ़ने दिया करते थे। फिर सेविक देव नया बना था, सेविक यूनियन के नाम से उसके अखबार निकला करते थे, और वो भी लिटरेचर हमारे यहाँ ज़्यादातर उसके लिए आया करते थे। तो ये तो हमारी दूसरी का साथ था। उसके बाद हम 5वें नंबर पर भाई हुआ। हम कुछ स्टेटमेंट डालूँ रोकना चाहूँगा। बेटों की और बेटी के बारे में ये बताइए जो अब ये तुम्हारे जितने हुए। अब हमारे वो बड़े भाई जो थे अब्दुल्ला खान, उनके 3 लड़के जी। वैसे तो 4 लड़के, एक लड़का इस वक्त दौरान में मर चुका है, याद से वो 3 मुँह से निकल गया। 4 लड़के थे। क्या नाम था? शरारतुल्लाह, जो बरेली लोको वर्कशॉप में थे, रेलवे में जो अभी रिटायर हुए। उसके बाद एक इबादतुल्लाह जो दुकान करते हैं इबादतुल्लाह खान के नाम से, और एक थी हिलालतुल्लाह, वो एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने किसी गाँव में शादी करी थी, वहीं पर वो कई सली हो गई होगी, तो हम लोगों ने गोली मार दी। खैर उसके बाद छोटा उनका लड़का था वो है शराफत, जो किसी फन में तो नहीं है, मगर यह है कि अपने बच्चों के लिहाज से वो गाँव के अंदर अपना सामान ले जाते हैं और दुकानों पे देते हैं, उससे उनका रुपया जाता है। अमानतुल्लाह खान की लड़कियों में एक बड़ी लड़की राफिया है। हाँ, जब आपने पहले सवाल ये किया था कि तो उन लड़कियों में राफिया हमारे खानदान के अंदर वो पहली लड़की थी। बचपन के अंदर के लिए आज की जिंदगी में कि हमारे यहाँ एक लड़की मिली थी, तो सब लोग राफिया से जाना और ज़्यादा मुझे होती थी। और क्योंकि वो हमारे ही घर के अंदर एक बड़ा है उसी में वो उनकी पसंदी हुई। तो ये नहीं कहते थे कि हमारी बहन है या दीदी है, बल्कि घर की एक ऐसी फर्क होकर रह गई थी। तो इसके यहाँ से हमारी वो मोहब्बत जो बहन की शादियों के बाद खत्म हुई थी, वो इधर राफिया में आ गई। तो हमारी जरूरत है तो राफिया करें। तो
अमानुल्लाह खान की पहली एक लड़की राफिया, उसके बाद एक लड़की शकीला, उसके बाद हमीदा, फिर अकीला। ये 4 लड़की शकीला, ठीक है, ये 4 लड़की। उनकी कौन कौन सी लड़की है उनकी तरह। अब आ जाइए रहमतुल्लाह खान। तो रहमतुल्लाह खान की एक शादी हुई थी हमारी रिश्ते में मालूम होते थे, उनकी लड़की से। वो कभी ग्वालियर में रहा करते थे। 47 के जो वाक़यात हुए थे वहाँ से इस रास्ते में यहाँ करा दिया, तो यहाँ पर उनकी लड़की थी, उनके साथ शादी हुई थी। उनको क्लियर नहीं हो गया था, उनका अस्पताल हो गया। उनकी एक लड़की जो कि कलर के नाम से अपनी है, उनका इंतकाल हो गया कलर। उसके बाद इसी शादी उन्होंने की, उनके इन बच्चों को कलर और एक उनका लड़का था परवेज के नाम से। वो फिर बम्बई चला गया। बम्बई की जिंदगी है वो बड़ा ऐसे ही है मेले वाले गाने में। वहाँ पर भी वो एक ऐसी जरूर हो गया, तो कभी वहाँ मटर हो गया, तो एक लड़की रह गई अलग के नाम से। उसके बाद जब वो शादी करी थी तो उससे कोई लड़का तो नहीं हुआ, कोई लड़की। उसमें एक का नाम विक्की है। चलिए नाम ये तो अच्छी बातें की हैं। स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, आप स्पोर्ट्स में कैसे थे आप? मैंने सुना बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत खेला है। भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ पूरा मैदान पहले से खाली, कुछ पाकिस्तान के मैदान बन गए थे और कुछ वैसे खेतों के मुकाबले बन गए थे। तो हमारा भाई ये था कि हम हॉकी के मैदान हमने बना लिए थे, बल्ले ये काट दिया करते थे। तो हमारी ये खेलने के हॉकी होती थी जी, लकड़ी के ये बल्ले काट के उनसे खेलते थे, सामने मैदान ही पड़ा हुआ था। तो हॉकी भी यहाँ पर हमने क्लब कायम करे जी, फुटबॉल के भी क्लब कायम करे जी, और वॉलीबॉल के क्लब भी कायम करे। और ये जब हमारी टीम कुछ उसमें इंतजारी तौर पर आदमियों की तादाद में कम हो गई, तो हमने एक रिंग बॉल शुरू किया था, जिसमें एक गोल रिंग होता है, उसको आगे चला करते थे। उसके बाद फिर वो शौक बढ़ा, फिर कुछ लोग और बड़े, कुछ लड़के हम मशीन टूर में चले गए थे। वहाँ के कुछ हमारे दोस्त बन गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई बैडमिंटन शुरू करो, तो हमने बैडमिंटन भी शुरू किया। तो वो बैडमिंटन भी यहाँ पर कायम हुआ। जब हम मशीन टूर में पहुँच गए तो हमारा ये बल्कियर टूर्नामेंट हुआ करते थे, तो हम अपने इस टीम को अपनी फैक्ट्री के नाम से ले जाया करते थे। उनको एहसास नहीं होता था फैक्ट्री वालों को कि कौन आ रहा है। उनकी छुट्टी हमने करा दी और हम बरेली और कहाँ कहाँ जो भी मैच हुआ करते थे उसमें हमने अच्छे नंबर हासिल किए खेले। तो स्पोर्ट में तो हमारा ये लाइन थी। और वैसे उस वक्त हमारे यहाँ रामपुर के अंदर एक वॉलीबॉल क्लब रहमतुल्लाह खान ने कायम किया था जी। और उस वक्त संभल हमारा तो उस वक्त उम्र मेरे ख्याल में ऐसी 15-16 साल की होगी। उस टाइम पे ये वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में 47 के बाद का वाक़या है ये। क्योंकि यहाँ पर जो एक पहलवान है सद्दीक खान के नाम से मशहूर है, अखाड़ा सुराब खान के लड़के थे सद्दीक खान जी। और सद्दीक खान के एक भाई थे जी कुदक जी। तो कुदक बहुत वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उस वक्त कुदक हमारे इस ग्राउंड में आए थे स्टेडियम के नाम से, स्टेडियम क्लब के नाम से, और संभल की टीम से मुकाबला हुआ था। तो वो संभल की टीम जीती थी और ये सेकंड में आए थे। तो हमारी यहाँ की ज़िंदगी जो है वो बच्चों के सफारत जो हमने कायम किया था उसके अंदर ज़्यादातर स्पोर्ट्स हुआ करते थे, जिसके अंदर मोहल्ले की लड़कियाँ जिनकी उम्र 8-8, 9-9 साल की हुआ करती थी, उनको रेस लगाया करते थे। लड़के थे उनकी अलग रेस लगा करते थी, मुख्तलिफ गेम्स हुआ करते थे। ये हमारा एक वो था। अच्छा, एक आपको हम एक ज़िंदगी का एक सबसे अहम वाक़या बताएं जी। वो ये है कि तालीम की यहाँ पर इतनी कमी थी जी, यानी हमारे दौर में नहीं, ये हमारे उस वक्त की दौर थी जब हम बच्चे थे जी। हमारे वालिद साहब जब तहसील शहबाज से आया करते थे तो जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो जुम्मरात को आ जाया करते थे, जुम्मे के दिन यहाँ गुजारते थे और शनिचर के दिन सुबह ही को यहाँ चले जाया करते थे। तो जुम्मे के दिन यहाँ पर मोहल्ले की औरतें और मोहल्ले के मर्द अपने अपने खत लाया करते थे और वो कहा करते ये खत हमारा फला शख्स का है, ये पढ़ के सुना दीजिए और इसका जवाब लिख दीजिए। तो इतनी यानी उर्दू में होता था।
तो इतनी कमी थी कि हमारे वालिद साहब जब आते थे हफ्ते के हफ्ते मोहल्ले की औरतें और मोहल्ले के मर्द उस खत को लिखवाने के लिए या पढ़ने सुनने के लिए वो यहाँ बैठा करते थे। फिर हमारा जो घर था वो इसी लाइन में भाइयों ने भी हासिल करी तालीम, तो वो इसके अंदर ये हुआ कि वालिद साहब का इंतजार नहीं किया, बल्कि अब ये किया कि जो हमारे घर के ये भाई वगैरह बढ़ गए थे इनके खत किताबत का सिलसिला चलता रहा। इसलिए आपके हमारा खानदान जो है वो मास्टर साहब के नाम से मशहूर हो गया। यानी खानदान में पढ़ाई बहुत पहले से इस मोहल्ले में एक जैसे पढ़ाई। हाँ, इस मोहल्ले के अंदर तालीम की इतनी कमी थी कि हमारे वालिद साहब इंतजार करते थे। फिर हमारे भाइयों ने उसको कवर कर लिया। जब भाइयों ने कवर कर लिया तो वो चीज़ जो थी वो मास्टर साहब का नाम होकर रह गई। आज मोहल्ले में जाओगे ना ये पूछोगे कि भाई मेरा नाम पूछोगे जमानतुल्लाह खान को ये बताया कुछ है वो कौन, और ये कहोगे भाटी साहब तो फौरन समझ जाएंगे आप चाहे मास्टर हम हो या ना हो, मगर खानदानी मास्टर हो है इसलिए 80-90 साल का इतिहास है पढ़ाई लिखाई का हमारे खानदान में। बंद करो।